अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम अपने बारे में यही सोचते हैं जो हमने देखा है कि हम एक बस गुलाम सी कौम है। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख होता है ये बातें करते। Cancelling the transshipment by India is going to have a impact. Our freight costs will go up. We will request the Indian government to withdraw this decision because we are a neighbor. We are a good partners. तो बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिन में तारे दिखने शुरू हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भारत कृपया करके जो उसने ट्रांसशिपमेंट पर बैन लगाया है वो वापस हटा ले। इतना ही नहीं, हम तो आपके अच्छे नेबर हैं, आप ऐसा हमारे साथ ना करें। बांग्लादेश टीवी पे प्रोग्राम चल रहे हैं और इंडियन मीडिया ने इसको फैला दिया, ये तो बिल्कुल गलत समझ गए। यूनुस जी तो बहुत ही इनोसेंटली बोल रहे थे, ये ऐसा कुछ उनका नहीं था कि वो भारत को चैलेंज कर रहे हैं या कुछ भी। आप एक चाय का ढाबा नहीं चला सकते जैसे बांग्लादेशी अपना मुल्क चला रहा है, जैसे बांग्लादेशी ढाका चला रहे हैं, जैसे बांग्लादेशी ढाका चला रहे हैं वैसे ढाबा नहीं चला सकते। ट्रम्प साहब तो वाकई मोदी के बहुत जिगरी यार निकले, बड़ी दोस्तियां बढ़ाई जा रही हैं, धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल आपके साथ है, बताइए अगर आप कोई भी एक्शन लेंगे तो दुनिया में किसकी औकात है जो आपके सामने आएगा? चीन तो आने से रहा, रशिया आने से नहीं रहा, बाकी खत्म। इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह ताला आएंगे, क्योंकि 2-3 जगहों से आपको अगर थोड़ी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाए ना तो वो काफी मददगार। इंशाल्लाह ताला आएंगे। देखें, सऊदी अरब बड़ा मैटर करता है, आपका ये गल्फ में जो 2 यूएई है, कतर है, बड़ा मैटर करते हैं। चाइना के दम पे उछलता था ये और वो कबाड़ी पाकिस्तान, ऐसी हीरा मंडी थी जिसमें एक ही ग्राहक आता था, अब उसके वो भी कंगला हो गया। तो दोनों वाले ही तो परेशान हो गए, कह रहे हैं यार पन्ना मंडी वाले, हीरा मंडी वाले ग्राहक एक ही था, अब वो ही उसके पास ही पैसे नहीं बचे तो हमें पालेगा कौन? नमस्कार दोस्तों, मोहम्मद यूनुस यानी कि बांग्लादेश की जो सरकार है पूरी तरह से रो रो के भारत से माफी मांग रही है, रो रो के मोदी जी से माफी मांग रही है और पैरों में गिर चुका है। यूनुस को समझ में आ चुका है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जितने हाथ पैर ये मार सकता था पिछले 4-5-6 महीनों में मार चुका है। पहले इसको लग रहा था कि अमेरिका से इसको मदद मिलती रहेगी, लेकिन जैसे ही अमेरिका में प्रेसिडेंट बदले, डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, वहां से जो मदद इसको मिल रही थी वो बंद हो गई और इसके हाथ पैर फूल गए। उसके बाद इसने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से चीन से मदद ली जाए और ये चीन गया। चीन में किस तरह की बयानबाजी इसने की वो हमें सबको पता है कि चिकन नेक को लेके इसने क्या क्या बोला, लेकिन मोदी जी ने वो बहुत ही साइलेंटली काम करते हैं, लेकिन जो उनका प्रोसेस चलता है वो इतना जबरदस्त होता है कि फिर सामने वाला उठ नहीं पाता। जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही साइलेंट लाठी पड़ी है यूनुस के सर पे कि यूनुस पूरी तरह से बिलबिला चुका है। पूरी तरह से भारत ने बांग्लादेश को घेर लिया है, चारों तरफ से इनकी सारी सहायताएं बंद कर दी है। बड़ी संख्या में उद्योग धंधे जो होते थे बांग्लादेश में, जिसका सारा जो रॉ मटेरियल था वो भारत से जाता था, अब वो पूरी तरह से बंद कर दिया है। करोड़ों लोग बहुत बुरी कंडीशन में बांग्लादेश में पहुंच गए और यूनुस का गला पकड़ रहे हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, हजारों यूनिट्स इनकी बंद हो चुकी हैं, बिजली पानी चारों तरफ से इन्हें बंद कर दिया गया है। और अब मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश में कुछ ही दिनों का मेहमान है और इसका बांग्लादेश से भागना तय है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, पहली बात तो यह है कि यह साल बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाया, 90 दिन का हॉल्ट दिया है, लेकिन शायद फिर लगाएंगे। पूरी इकोनॉमी वोलेटाइल हो रखी है। एक बात वो जो नहीं बता रहे हैं वो ये है कि जैसे ही यूनुस आए थे सरकार में, उसके साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी दिनों तक ठप रही है, तो उस ठप बिजनेस को वापस खड़ा करना पड़ रहा है। ऑलरेडी ऑर्डर्स इनके छूट चुके हैं, अलग अलग देशों में गए हैं। कई टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की ओर आ गई है, कुछ वियतनाम भी चले गए हैं, तो ऑलरेडी इनको बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं। अगर आप देखें तो अब उन्होंने कहा इसके आगे कि इंडिया ने तो अब ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी कैंसिल कर दी, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे फ्रीट कॉस्ट बढ़ जाएंगे, लीड टाइम बढ़ जाएगी, हमारा कॉम्पिटिटिवनेस घट जाएगा। और इसके साथ मैं भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि कृपया करके इस फैसले को विड्रॉ कर लें। हम आपके एंड ऑफ द डे हैं भी तो नेबर, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, काफी गुड रिलेशनशिप है आपके साथ। कैसा गुड रिलेशनशिप? नॉर्थ ईस्ट को तो आप चाइना को वहां पे इन्विटेशन भेज रहे थे, लेकिन हाँ वो कह रहे हैं देखिए हम तो आपके अच्छे नेबर रहे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक साइड को मैं उम्मीद कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप भारत के साथ काम करें और इस चैलेंज को रिजॉल्व करें। दोस्तों, यहां पे जानने वाली बात यह है कि इन्हीं के लीडर ने कहा था कि भाई वो तो गार्डियन ऑफ द ओशन है ना। अगर गार्डियन ऑफ द ओशन तो बोल दीजिए ना, उनको प्रूव कर दें, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। तो लेकिन वो बात तो होगी नहीं। तो यहां पे जाइए, आइए जरा सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश क्यों प्रभावित हो रहा है। उसको जानना होगा तो पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार ये सामान मूव कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, करीबन 20% जो हाई वैल्यू बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स है, जो कि यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, वेस्ट एशिया के मार्केट्स में जाता है, वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता था हमारे मोस्ट ऑफ देम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। जी हाँ, दिल्ली की श्री इंदिरा गांधी के जी के नाम पे जो एयरपोर्ट है वहां से एक्सपोर्ट होता था। इसलिए मैंने यूनुस को तो बहुत पहले कहा था, मैंने कहा मोदी जी के पैरों में पड़ जा,
अष्टांग प्रणाम कर ले, जूते वूते साफ कर ले, शायद तेरी कुछ मदद हो जाए। पर क्या आके बोलता है, हमाकत क्या करता है, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करो, और जो हिंदुओं को मारने का ये था, ये तो जी सारी फेक न्यूज है, अपने जर्नलिस्ट भेजो। अब मैं पूछता हूँ यूनिस से, यूनिस फेक न्यूज थे वो? यूनिस, शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन चाहिए? चुपचाप बैठा सर, अब कोई औकात नहीं ना इसकी न अरे मैं पाकिस्तान। तो देख रहा था बांग्लादेश टीवी पे प्रोग्राम चल रहे हैं और बड़े उससे कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो इंडियन मीडिया ने इसको फैला दिया, ये तो बिल्कुल गलत समझ गए। यूनुस जी तो बहुत ही इनोसेंटली बोल रहे थे, ये ऐसा कुछ उनका नहीं था कि वो भारत को चैलेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अब सर चैलेंज यार, अभी तो खाली लैंड पोर्ट बंद हुए हैं, अभी तुम्हारा चटगांव पोर्ट ब्लॉकेड हो जाएगा, तब क्या करोगे लल्लू? इकोनॉमिक जोन तुम्हारा छीनना अभी भाई, यूनिस कर लेना। अब सर ये बताओ एक बात, प्रॉब्लम है इस्लामिक वर्ल्ड में, जब थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है ना, ये लोग अनस्टेबल हो जाते हैं, ये वो पता नहीं किस हवा के घोड़े पे दौड़ने लगते हैं। ये प्रॉब्लम है किसी भी अब देश में, देखिए थोड़ा बहुत पैसा आ गया, थोड़ी बहुत संपन्नता आ गई, फिर एकदम बिल्कुल हवा के घोड़े पे दौड़ने लगते हैं। ये इनके साथ प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी इनकी दुश्मन है। जब तक खाने को दाने न हो, पहनने को कपड़ा न हो, ओढ़ने को चादर न हो, तब तक बिल्कुल सही चलते। जिस दिन वो आ गया उस दिन फिर वही वाला उनका दिमाग खराब हो जाता कि अब ये करेंगे वो करेंगे। मतलब गार्डियन ऑफ क्या कहता है, गार्डियन ऑफ सी है, और बांग्लादेश और चाइना की इन्वेस्टमेंट से 7 स्टेट्स मिलके इस चीज को बना सकती है। तो इसको किसने बोल दिया हम चाइना का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं? हमें चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत क्या है? इनफैक्ट ये जो BYD गाड़ी यहाँ बनती थी, पीयूष गोयल जी का आपने 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट देखा, उस पर भी पूरे कर्ब्स लगा दिए गए। उन्होंने तो क्लियर कर दिया, बोले राष्ट्रहित से ऊपर कमर्शियल हित नहीं है। पीयूष गोयल जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब यूनिस को लग रहा है कि गेम पलट गया, बीजिंग की गोद में बैठा था, उन्हें एयरपोर्टों की बात कर रहा था, उनके साथ सी पोर्ट्स की बात कर रहा था। अब चाइना के पोर्टों पे आजकल इतना माल इकट्ठा हो गया संजय से 2-4 दिन में, कहते कि कंटेनरों को रखने की जगह नहीं है। माल बनाया है, बेचेंगे कहां पे? कोई खरीद ही नहीं रहा। तो उस पोर्ट जो चाइना के अपने पोर्ट में माल पड़ा सड़ रहा है, तो तुम्हारे पोर्टों की क्या जरूरत है? तुम्हें चाइना कहां से पैसे देगा? यूनिस ये है ना, ये जो टिपिकल यूनिस कर रहा है, तो अलतकिया है ना। अब ये बोल दिया इसने, फिर कहना नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मेरे को गलती हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो कुछ और कह रहा था, मैं तो वो कुछ कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था। कहानी ये है कि ये भारत से कह रहा था मुझे अमेरिका से थोड़ा लिवरेज दिला। भारत ने कहा भाई कोई लिवरेज नहीं मिलेगा, और ये जाके फिर मैं चाइना के पास जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। वहां से लात पड़ गया, औकात ले, अब आ गया औकात पे। नहीं जी यूनिस ने ये नहीं कहा था। तो ये एक, अगर यूनिस ने ये नहीं कहा था, इसको एक रिटन प्रेस रिलीज करके माफी नहीं मांगनी चाहिए। इनको एक रिटन प्रेस रिलीज जारी करें ना, बोले नहीं हमने ये नहीं कहा था, हमारा मतलब ये था, अगर आपको कुछ बुरा लगा, गलत हुआ, तो हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारी MEA ने इसका जवाब तो दिया था, तुम निकालो एक प्रेस रिलीज, मांगो माफी। बोला हमारा मतलब नहीं था, वी नेवर मेंट दिस, ये हमारे से ये गलती हुई है, वी अपोलोजाइज, इशू एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी। तो तब तो हम मानेंगे तुम्हारी बात में 2-5% दम है। बाकी अलतकिया बोलोगे नहीं है भाई, हमने ये नहीं कहा था, हमारा मतलब ये नहीं था, या कोई बेवकूफ थोड़ी बैठा भाई यूनिस बाबू। बहुत सालों तक हमने ये तुम्हारे नाटक देखे हैं, और दुनिया जानती है अब